चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे कामदा एकादशी कहते हैं। ये सब पापों का इस प्रकार विनाश कर देती है जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को जलाकर राख बना देती है। वैसे ही कामदा एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से सारे पाप भी उसी प्रकार जल कर राख हो जाते हैं और यह पुत्र प्राप्ति में भी सहायक होती है। प्राणी निम्न योनि से छुटकारा पाकर अंत में परम धाम मोक्ष को पाता है। अब इसका महात्म्य सुने। मन को वश में करके यह कथा पूर्ण ध्यान से सुने। पुरातन काल में एक नगर जिसका नाम भोगीपुर था, जहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त महाराजा पुंडरीक का शासन था। उस नगर में अनेकों अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर भी रहते थे। वह नगर संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त तथा धन धान्य से परिपूर्ण था। उस नगरी में ललित तथा ललिता नाम के दो गंधर्व पति पत्नी भी रहते थे, जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उन्हें वियोग बिल्कुल पसंद ना था। वैसा होने पर वे बहुत व्याकुल हो जाते थे। वे बहुत ही आलीशान और संपूर्ण वैभवों से युक्त भवन में रहते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की राज्यसभा में गंधर्वों द्वारा गायन वादन हो रहा था। वहाँ पर ललित गंधर्व भी गायन वादन कर रहे थे। किसी कारणवश उनकी प्रियतमा ललिता वहाँ नहीं थी। उसके वियोग में ललित गंधर्व अशुद्ध गायन कर रहा था, तो अन्य गंधर्वों ने नरेश से ललित की शिकायत कर दी। इस पर पुंडरीक नरेश अति क्षुब्ध हुआ। उसने भी ललित की त्रुटि को देखा तो उसे अत्यंत ही कुपित हो उसे श्राप दे दिया, तो अपनी पत्नी के वियोग में मेरी सभा में अशुद्ध गायन कर रहा है, अतः तू मानव भक्षी व कच्चा मांस खाने वाला राक्षस बन जा। तू महानीच है, तू अब अपने दुष्कर्मों का फल भोग। राजा के श्राप से ललित गंधर्व उसी समय अति भयंकर व भयानक मुख वाला राक्षस बन गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह विशाल हो गए। मुंह से आग बरसने लगी। नाक पर्वत की कंदरा के समान विकृत व लंबी हो गई। गर्दन पहाड़ जैसी हो गई। सर के बाल पर्वतों पर उगने वाले वृक्षों के समान लंबे हो गए। भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। उसकी देह 8 योजन ऊंची हो गई। वह एक विकराल आकृति वाला राक्षस बन गया। अब वह अति दुखित हो कर्मानुसार फल भोगने लगा। उसकी पत्नी ललिता भी अपने पति का यह हाल देखकर बहुत दुखी हुई और विचारमग्न हो अपने पति का इस हाल से उद्धार करने के बारे में सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। राक्षस रूपी ललित भी वन वन घूमकर जीव हत्या पर पाप कर्म करता हुआ घूमने लगा। उसकी पत्नी भी उसके साथ रहने लगी। एक दिवस अपने पति के पीछे पीछे चलती वह विलाप करती हुई वह विंध्याचल पर्वत के निकट पहुंची, जहां उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह आश्रम में श्रृंगी मुनि के पास जा प्रणाम कर उनसे अपने पति का सारा हाल बताकर उनके उद्धार के लिए अनुनय विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी मुनि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता ने श्रृंगी मुनि को बतलाया कि वह वीरध्वंदा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता है। उसका पति महाराज पुंडरीक के श्रापवश में एक भयानक राक्षस बन गया है। यही मेरे दुख का कारण है। अतः आप अब मुझे मेरे पति का राक्षस योनि से मुक्ति का श्रेष्ठ उपाय बतलाएं। तब ऋषिराज बोले, हे गंधर्व पुत्री ललिता, अब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा अति शीघ्र आने वाली है। उसके उपवास करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तो उसके उपवास के पुण्य को अपने पति को देगी तो उपवास के पुण्य से तेरा पति राक्षस योनि से मुक्ति पा अपने वास्तविक रूप को पा लेगा।
और राजा द्वारा दिया गया श्राप भी समाप्त हो जाएगा। मुनि के आदेशानुसार ललिता ने प्रसन्नता पूर्वक कामदा एकादशी उपवास को नियम व विधि से पूरा किया। द्वादशी को विद्वान ब्राह्मणों की उपस्थिति में उसने एकादशी के उपवास का पुण्य अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उसकी राक्षस योनि शीघ्र छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो अपने वास्तविक रूप में लौट आया और पहले की तरह रूपवान हो गया। फिर दोनों स्वर्ग से आए विमान में आरूढ़ हो देवलोक को चले। कृष्ण भगवान कहते हैं, जो प्राणी कामदा एकादशी उपवास को विधि और नियम से पूरा करते हैं वे कुयोनि से छुटकारा पाकर महान गति पाते हैं। यह एक उच्च कोटि का उपवास है, अतः इसकी कथा या उपवास को करने वाले को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री कृष्ण।